गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.4, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है उसमें से क्या इम्पॉर्टेंस फार्मूला है, इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है। इस फार्मूला को हम लोग देखेंगे अभी। ये फार्मूला आपका क्या है, सारा जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे पास जो फार्मूला है वह फार्मूला क्या है ना। इस बात को आपको जो है ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो फार्मूला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये फार्मूला आपके दिमाग में आएगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसी पे आधारित हमारे पास जो है क्वेश्चंस मिलेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं। हाँ, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि जिस तरह से आपको क्या है कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको क्या है लाइक और सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना। चलिए हमारे पास क्वेश्चंस में देखिए यहाँ की कुछ फार्मूला है जिसमें हम कह रहे हैं सम इंपॉर्टेंस फार्मूला। क्या फार्मूला है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको ध्यान देना है जिसमें कह रहे हैं कि इंटीग्रल्स ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके लिए आपके पास जो दिया गया, अगर ऐसा हो तो जहां एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो, यहाँ पे एक्स जो है वेरिएबल है और ए जो है वो कांस्टेंट है ना। अगर यदि ऐसा दिया गया है तो इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा कि 1/2a, है ना, 1/2a लॉग एक्स माइनस ये बाई एक्स प्लस ये, और इंटीग्रेट किए हैं तो ये क्या हो गया अंतिम प्लस सी। ठीक है बात। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरे फॉर्मूला, इसी चीजों को क्या किया गया, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था अब उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यदि ये उल्टा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद कहता है कि बताओ कि इसका इंटीग्रल क्या फॉर्मूला क्या होगा, तो ये सेम 1/2a क्या होगा लॉग यहाँ पे a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। ठीक ना, क्या हो जाएगा a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। इसी प्रकार से तीसरी की बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये लिखा हुआ था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये दोनों माइनस में था, अब ये प्लस में आ जाता है। क्या है अगला फॉर्मूला कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर यदि ये प्लस में है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, और प्लस सी। इसी प्रकार से अगला हमारे पास फॉर्मूला है, जब ये सारा प्लस माइनस में हो गया, अब आते हैं रूट के अंदर। अगर यदि आपके पास क्या है प्रॉब्लम दिया गया हो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तब इसके लिए क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल फॉर्मूला होता है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, जहां पे ए लिखा हुआ है मतलब समझ जाना है कि ए दैट मीन्स कांस्टेंट, एक्स यानी वेरिएबल। तो अगर यदि ऐसा दिया गया तो कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या इसका रिजल्ट होगा, इस बात को देखिए। तो हम लोग इसके लिए कहते हैं क्या हो जाता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये है आपके पास ऐसा। इसी में से क्या है, यदि हमारे पास रूट अंडर में जो लिखा हुआ है वो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो ऐसा हो गया। अब उल्टा यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो तुरंत फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना। इसी प्रकार जैसे यहां पे क्या था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, है ना, ये माइनस में था, तो यहां देखिए एक्स माइनस ए स्क्वायर था, अब उल्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तीसरा जो है वो ए और जो दिया गया माइनस माइनस में, वो दोनों क्या है यहाँ प्लस में है। तो अगर यदि आपके पास दिया गया हो क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए हमारे पास जो लिखा हुआ है 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कहेंगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो हमारे पास आया है इसको कहते हैं हम लोग क्या फॉर्मूला। तो इतने सारे आपको क्या है कि फॉर्मूला जो है मात्र जितना भी है बहुत है, कितना है 6, मात्र 6 फॉर्मूला है। और इस 6 फॉर्मूला को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो एक्सरसाइज है 7.4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कौन 7.4
4, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे पास जो है एक्सरसाइज 7.4 का क्या है, किस तरह का होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। चलिए सभी को आप निकालिए एक्सरसाइज 7.4, है ना। 7.4 को आप निकालिए और देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो दिया गया क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 के लिए वो क्या है, हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है वह क्या है। बिल्कुल सरल शब्दों में आपको ध्यान देना है ना। क्वेश्चंस हमारे पास जो दिया गया है उसको हम लोग 1 बाय 1 लेके चलेंगे और कंप्लीट करेंगे। चलिए आते हम लोग को जो दिया गया है एक्सरसाइज 7.4, क्या लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। तो देखिए इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्या दिया गया है, तो हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है जिसमें हम लोग कह दिए यहाँ पे कि लेट आई बराबर क्या है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर बाई x के पावर 6 + 1 dx, है ना। क्या लिखा 3x स्क्वायर बाई x के पावर 6 + 1 dx। कहता है बताओ कि इसके लिए क्या इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो देखिए अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा ये बात करना है। तो कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो बस एक एक बातों को आपको क्या है ध्यान देना है। तो हम लोग आगे क्लियर करते हैं। जैसे वो ऐसा दिया गया तब कह रहे हैं हम लोग कि 3x स्क्वायर बाई, देखिए x के पावर जो 6 लिखा हुआ है ना, तो उसको लिख सकते हैं x के पावर 3 का होल स्क्वायर + 1 और dx। तो जैसे ही हम लोग ऐसा लिखे तो देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुट t बराबर x के पावर 3, x के पावर 3 को हम t मान रहे हैं, तब कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि dt बराबर 3x स्क्वायर और dx, यानी dx को हमने इधर गुना कर दिया। तो ये हमारे पास आया, इससे पता चला कि 3x स्क्वायर dx के बदले हम लोग पुट कर सकते हैं क्या dt। तो देखिए इसके बाद हम लोग कहते हैं अब नाउ i बराबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर बाई x के पावर 6 + 1 dx। तो x के पावर 6 जो था उसको हमने लिख चुका है x के पावर 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो हमारे पास लिखा है 3x स्क्वायर dx, क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर dx, तो इसके बदले हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, इसके बदले टोटल के बदले हम पुट कर सकते हैं dt और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये t स्क्वायर + 1। अब देखिए जैसे ही वो ऐसा आया तो ये 1 के बदले हम अपने मन से क्या है स्क्वायर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला में ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो क्या बताए थे 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स जगह पे क्या है t है और ए की जगह पे 1 है ना। तब यहाँ पे 1 बाई 1 मतलब 1, उसको आप लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन इनवर्स t बाई 1, तो 1 को आप नीचे डिनोमिनेटर में लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, t के बदले हम लोग को वैल्यू लिखना होगा। तो t का वैल्यू क्या था x के पावर 3, तो ये हमने लिखा x के पावर 3 प्लस c। तो ये जो हमारे पास आया है ये हो गया कंप्लीट आंसर, है ना। ये जो है वो हमारे पास आया कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, है ना। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप बने रहिए, देखते रहिए, है ना। तो आपको क्या है कि 1 बाय 1 समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्या सोचेंगे, तो इस बात पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो भी लिखा हुआ है उसको कह रहे हैं हम लोग
कि लेट आई बराबर क्या है 1/√1 प्लस 4x² और dx ऐसा लिखा हुआ है। और तब कहता है कि बताओ कि ये जो हमारे पास दिया गया इसके लिए क्या रिजल्ट होगा। तो देखिए अब आपको थोड़ा सा क्या है यहाँ पे सोचना है कि कैसे हम लोग आगे कंप्लीट करें ताकि इसका रिजल्ट हम लोग जान पाए। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आपको जो दिया गया है उसमें आप लिखिए 1/√1 प्लस, देखिए जो लिखा है ना 4x², तो 4x² के बदले आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और dx, है ना। क्या लिख सकते हैं 1/√1 प्लस 2x का होल स्क्वायर dx। और तब कहता है बताओ कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे यहां से रिजल्ट पहुंचेंगे। तो देखिए इसके बाद हम लोग पुनः कहते हैं आपको ये क्या होगा आध होगा। हमने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें से हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, वही फॉर्मूला के पैटर्न पे है। क्या हमारे पास है इसको ध्यान दीजिए, बताए होंगे आपको फॉर्मूला में 1/√, क्या है a² प्लस x²। तब देखिए इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था जो था क्या log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। देखिए ये फॉर्मूला था, तो उसी के आधार पे यहाँ पे हमारे पास जो है a के बदले क्या लिखा हुआ है 1² दे दी, x के बदले क्या लिखा हुआ है 2x। तो जैसे वो ऐसा दिया गया तो देखिए हम लोग इसको क्या है कि फॉर्मूला में अगर हम तोड़ते हैं तो हमें क्या लिख सकते हैं, इसको क्या समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग कि log x के बदले कितना 2x प्लस a² प्लस x², मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2x का स्क्वायर, है ना, और प्लस c। कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप और, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस √1 प्लस, देखिए 2x का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 4x² और प्लस c। तो देखिए x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 2, तो आप 2 को क्या करिए भागा में लिखिए यानी 1/2। तो ये जो हमारे पास आया वो आंसर आया। वीडियो को आप बहुत ध्यान से आप समझेंगे या सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए एक एक स्टेप को हम तोड़ के आपको बता रहे हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिए और समझते रहिए तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अब देखते हैं हम लोग कि अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, इसको देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या है ध्यान देते हुए चलना है और समझना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/√, क्या है तो 2x माइनस 1, ये है आपके पास 2x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये लिखा हुआ dx। तो अब कहता है कि बताओ कि ये जो हमारे पास दिया गया है तो इसको हम लोग क्या और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे ये कि ये जो लिखा है वो रहने दीजिए, इसकी जगह पे क्या है कि 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो अभी जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था सेम वही फॉर्मूला क्या है, इस टोटल को मान लीजिए कि ये x है, इसको मान लीजिए कि a है, तो यहाँ पे जो x मान लीजिए और इसको a मानिए, तो उस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कहते हैं हम लोग कि log x का मतलब हो जाएगा 2 माइनस x प्लस √, x² प्लस a² होता है, तो x² मतलब हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर और प्लस a² मतलब 1, है ना। तो इसी को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो कहते हैं यहाँ पे कि 2 माइनस x प्लस √, 2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस c। तो ये जो हमारे पास आया बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान देना है, बस फॉर्मूला को कमांड रखना है। तो ये जो हमारे पास आया वो क्वेश्चन नंबर क्या है 3 का आंसर हुआ, है ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग को नेक्स्ट देखना है फिर से कि अगला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की चर्चा करते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि लेट आई बराबर इंटीग्रल्स ऑफ 1/√9 माइनस 25 इंटू x² और dx। और तब कहता है कि बताओ कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया
इस प्रॉब्लम का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, है ना। तो देखिए हम लोग कहते हैं कि 1/√अंडर ये 9 जो है उसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस 25 है उसको लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा dx। तो देखिए जो हमारे पास ये स्टेप दिया गया है, यही स्टेप का हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, इसी का हम लोग पैटर्न का एक फार्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए आप, क्योंकि फार्मूला आपको क्या है अभी तुरंत हमने जस्ट लिखाया था तो आपको हो सकता है ध्यान नहीं होगा, इसलिए मैं फार्मूला किस पैटर्न का फार्मूला को मैंने लिख करके इसका आंसर दे रहा हूँ, ये आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको क्या ये ध्यान में आए कि किस फार्मूला का कैसे यूज हुआ है ना। तो कहते हैं 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो ये देखिए इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स x/a प्लस c। क्या बताया था? साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इसी प्रकार से देखिए हमारे पास जो लिखा हुआ यहाँ पे साइन जो लिखा हुआ टर्म था उसमें जाएगा 1/√अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि साइन इनवर्स x जगह पे कितना है 5x और a की जगह पे कितना है 3। देखिए 5 जो है x के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई, इसलिए क्या हो जाएगा 5 जो है हो जाएगा भागा और प्लस हो जाएगा c। ये 5 भागा इसलिए हुआ, देखिए आपके दिमाग में आ सकता है कि ये 3 को क्यों नहीं भागा दिए, इसलिए भागा 3 को नहीं दिए। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस वेरिएबल में हमारे पास जो दिया गया है उसमें कितना कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या है x के साथ 5 ना है, इसलिए हमने क्या किया 5 को भागा दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आया ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है। ध्यान दिए तो आपको क्या है एक का क्वेश्चन जो है हम आपको डील करते हुए जा रहे हैं, आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिखा हुआ है i बराबर हम लोग देख रहे हैं जिसको कह रहे हैं 3x/1 प्लस 2x के पावर 4 और साथ में ये dx। तब कहता है बताओ कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आपको क्या है सरल शब्दों में आपको ध्यान देना है कि हम लोग कैसे डील करते हैं। ये 3x का 3x हो गया, 1 प्लस देखो यहाँ जो लिखा है ना 2x के पावर 4, तो ये 2 के बदले हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर लिखेंगे अभी। तो देखिए √2 और इसके बदले x स्क्वायर और टोटल का फिर क्या हो गया होल स्क्वायर और फिर साथ में dx। ध्यान दीजिए, देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पुनः बात करेंगे अब क्या सॉल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अब सॉल्यूशन करने के लिए मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, जिसमें कह रहे हैं हम लोग कि पुट t बराबर जो है √2x को हमने t माना। तब कहते हैं हम लोग कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो t जो लिखा है उसको कह रहे हैं हम लोग कि dt/dx, √2 को हमने बाहर कर दिया तो x के बदले क्या हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं कि dt बराबर जो है यहाँ पे हो जाएगा √2 गुना हो जाएगा dx। तो देखिए ये √2 हमारे पास ये टर्म में यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो √2 को भी हम साइड करते हैं तो कहते हैं dt/√2 बराबर dx। इससे क्या पता चला कि dx के बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं, है ना, dx के बदले क्या है हम लोग इतना लिख सकते हैं। तब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे, तब कह रहे हैं नाउ i बराबर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। अच्छा एक टर्म हम लोग देखिए यहाँ पे छोड़ दिए हैं, 2x जो है ना स्क्वायर मानते हैं, तो यहाँ पे जो होगा 2x जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको कह रहे हैं हम लोग x स्क्वायर के बदले डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा 2√2। x को रहने दिए यहाँ पे, x जो है उसको रहने दिए x dx और 2 को साइड कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 और फिर हो जाएगा dx। ठीक ना, ध्यान दीजिए आपको समझ में आ जाएगा ये बात। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे टर्म में आते हैं, तो dt/1 प्लस जो है ये हो जाएगा √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx। तो देखिए जैसे ही हमारे पास ये टर्म दिया गया, जिस तरह का ये रिजल्ट दिया गया, तो ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 को आप 3 रहने दीजिए। और देखिए x dx जो लिखा हुआ है, तो x dx के बदले यहाँ जो हमारे पास लिखा है, देखिए x dx के बदले हम इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं dt/√2
2√2 टोटल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए इसके बदले क्या लिखे, टी, तो स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिए। तो ये क्या होगा, देखो ये और ये जो हमारे पास है वो क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम साइड कर लेंगे। तो कांस्टेंट को साइड करेंगे तो जाएगा 3/2√2, फिर यहाँ बचा कितना, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाएगा आपका 3/2√2। देखिए ये जो है ना वो tan इनवर्स टी का फॉर्मूला है, तो कहते हैं हम लोग ये हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी। तब फिर कहेंगे हम लोग 3/2√2 tan इनवर्स टी जो हमारे पास लिखा है उसके बदले क्या जान रहे हैं, तो जान रहे हैं हम लोग √2x² प्लस सी। तो ये जो आया है ये हो गया आपका क्या आंसर, किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है और किस तरह से हमारे पास रिजल्ट बन रहा है, कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन की समस्या को हम लोग क्या है कि दूर करते हैं, कैसे हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, ये बात को हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। बहुत सरल शब्दों में आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या है 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं आई इज इक्वल टू, लिखा हुआ है आपके पास x² बाई 1 माइनस एक्स के पावर 6 dx, ऐसा लिखा हुआ है। और तब कहता है कि बताओ कि यह जो हमारे पास जो प्रॉब्लम दिया गया है इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, है ना, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, किस तरह का रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया उसका सॉल्यूशन कहाँ तक जाएगा और कैसे जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जिस तरह का भी प्रॉब्लम दिया गया है, जैसा भी प्रॉब्लम दिया गया है, तो देखिए हम लोग करते क्या हैं कि ये जो हमारे पास जो प्रॉब्लम दिया गया है तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं x² बाई 1 माइनस, देखिए x के पावर जो 6 लिखा हुआ है ना तो उसको कह सकते हैं x के पावर 3 और इसका होल स्क्वायर और dx। ऐसा क्यों किए, देखिए x के पावर जो है 3 दूना 6 यानी 6 हमारे पास है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तब यहां से हम लोग पुट करके सॉल्यूशन बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या कहते हैं कि पुट t इज इक्वल टू x के पावर 3, t इज इक्वल टू क्या, x के पावर 3। तब इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो कहिए dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x², यानी x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट किए। तो यहाँ के बाद क्या हो जाएगा dt बाई हम लोग कहते हैं 3 को भागा दे दिए और फिर कह रहे हैं हम लोग x² dx, x² को रखे और dx को साइड कर दिए, ठीक है। ऐसा इसलिए कि देखिए हमारे पास क्वेश्चंस में ऐसा टर्म दिया गया है, क्या दिया गया, x² dx, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तब कह रहे हैं नाउ आई बराबर हमारे पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है x² बाई 1 माइनस एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। तो इसी चीज़ों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए x² dx जो हमारे पास दिया गया इसके बदले dt/3, तो पहले आप लिखिए dt/3, है ना, क्या हो गया dt/3। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 माइनस जो है सो x³ का होल स्क्वायर, 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर। तो जो x³ जो हमारे पास दिया गया है, ये जो रिजल्ट में हमारे पास जो दिया गया है x³, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कैसे यहां तक पहुंचेंगे, तो ये बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो चलिए आते हैं और देखते हैं कि x³ के रिजल्ट्स को हम लोग कैसे आगे पहुंचेंगे, क्या हमारे पास रिजल्ट होगा, किस तरह से हम लोग सोचेंगे। तो चलिए आते हैं। जैसे वो दिया गया x³, तो देखिए x³ को बदले हम लोग 3x³ x³ जो हमारे पास दिया गया, देखिए क्या किया है, इसके बदले t माना है तो यहाँ लिखते हैं ये हो जाएगा 1 माइनस t²। अब इसके बाद क्या है, ये dt/3 जो लिखा है 1/3 को हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ हुआ क्या 1/1 माइनस t² dt। अब देखिए यहाँ जो लिखा है 1/3, अब जो ये टर्म दिया गया है ये हमारे पास क्या है, देखो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था कि
यहाँ के जो हमारे पास था उसमें फॉर्मूला बताया था ऐसा, ध्यान दीजिएगा कि 1/a² माइनस x² dx। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला बताए थे कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था ऐसा, 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। देखिए ऐसा हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/3 दूना 6, तो हो जाएगा 1/6 log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो ये जो आएगा हमारे पास, ये हमारे पास जो दिया गया है होगा सॉल्यूशन, है ना। किसका होगा सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम लोगों को क्या है कि अगले क्वेश्चंस की ओर देखेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है। बट अगला क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, है ना। तब तक आप बने रहिए, थैंक यू। देखते हैं